Hello, we are live. Let's wait for some people. I'll wait for a minute. So it's 7 p.m. You are at FB, you are at YouTube. Just comment and let me know where are you. Two people have joined. Yes. Hi Lavanya, how are you? Glad to see here. Great. Okay. So we are on time. Let's start the show. So my name is Himanshu Mittal and I am a sales coach. Today we will discuss the important part of selling. सी हमारे आसपास बहुत सारे सेल्स गुरु हैं, बहुत सारे सेल्स ट्रेनर हैं, दे टीच अस अ लॉट ऑफ थिंग, बट आई हैव रियलाइज्ड कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल्स में दैट इज प्रोस्पेक्टिंग. सो टुडे वी विल गो डीप, वी विल डाइव इनटू प्रोस्पेक्टिंग वेरी डीप. एंड आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोग साथ रहेंगे जो बिल्कुल स्क्रैच से सेल्स शुरू करना चाहते हैं. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड आई विल टेल यू कि क्या प्रोस्पेक्ट होता है, कैसे शुरू करते हैं, क्यों करनी है प्रोस्पेक्टिंग, और व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस. सो दिस सेशन is gonna be amazing and you will learn a lot of things. So I hope you are excited. I'm very excited for today's session. Let me share my story first. I started selling when I was 16. So I'm talking about around 2006 or 7. So I was in school. So I started selling, like I used to sell after the school time, and I was selling belts, caps and t-shirts. So that time I used to go shop after shop. तो तब प्रोस्पेक्टिंग का ऑप्शन नहीं होता था अपने पास, राइट? क्योंकि मैं हर शॉप पे जाता था एंड आई यूज्ड टू आस्क, डू यू नीड माय प्रोडक्ट, डू यू नीड माय प्रोडक्ट, डू यू नीड माय प्रोडक्ट. And fast forward, now I'm working in a MNC. Hello Ankit, how are you? So and now I'm working with a business and I look after the technical sales. Now I understand the different aspects of prospecting. So throughout my journey, I've realized the value of prospect and different types of prospecting. So prospect क्या होता है? Let's understand this. See, we are in a business or we are in a job. We are selling something, right? So we have to sell to somebody, है ना? लेट्स से मैं मैं लेट्स से आप कोच हो, तो आप सबको तो नहीं बेचोगे, राइट? आपका प्रोडक्ट, आप पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हो, सबको तो नहीं बेचोगे, राइट? तो यू हैव टू सेल टू समबडी. तो जो लेगा, जो पोटेंशियल है, जो लेगा, जिसके पास क्षमता है लेने की या जो यूज कर सकता है प्रोडक्ट, हु दैट पर्सन इज अ प्रोस्पेक्ट. लेट्स से यू आर सेलिंग एन इंश्योरेंस. सो इंश्योरेंस जो इंसान ले सकता है, जैसे 10 साल से कम का बच्चा को आप इंश्योरेंस नहीं दे सकते, उसके पेरेंट को दे सकते हो, उसको नहीं दे सकते. सो ही इज नॉट अ प्रोस्पेक्ट, राइट? प्रोस्पेक्ट कौन है? जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस ले सकता है, जिसमें जो कैपेबल है, जो यूज कर सकता है अपने लिए या किसी और के लिए. इफ यू आर इनटू B2B सेलिंग, हर कंपनी आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है. लेट्स से यू आर इनटू यू नो HRMS सॉफ्टवेयर सिस्टम, तो हर कंपनी के पास आप नहीं जाओगे जिनकी स्ट्रेंथ ही 50 लोगों से कम है, उनको आप HRMS नहीं दोगे. सो दोज आर नॉट प्रोस्पेक्ट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्ट. प्रोस्पेक्ट कौन है? जिसको हमें सामान देना है. अच्छा, नाउ नेक्स्ट कम इज प्रोस्पेक्टिंग. सो प्रोस्पेक्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ राइट प्रोस्पेक्ट. See, we meet lot of sales gurus, sales trainers जो बोलते हैं कि use my 10 step formula, use my 3 step formula, और कभी प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, कभी काम नहीं करना पड़ेगा. ऑल बी एस. ऐसा कभी कुछ नहीं होता है, राइट? आपको हमेशा प्रोस्पेक्टिंग करनी है और आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है. क्यों करनी है बता देता हूँ. लेट्स से एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू आर वर्किंग विद 100 clients, right? You are working with
100 क्लाइंट्स और आपको उतने ही क्लाइंट चाहिए, आपका बिजनेस अच्छा आ रहा है। नाउ यू थिंक कि मैं प्रोस्पेक्टिंग करनी छोड़ देता हूँ, मैं अपना सारा ध्यान इन क्लाइंट्स पे लगाऊंगा जो मेरे पास आ गए हैं, मैं नए क्लाइंट्स पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये क्लाइंट्स रिकरिंग बिजनेस देंगे और हमेशा बिजनेस आता रहेगा, राइट। व्हाट डू यू थिंक कि जो बाकी कंपनीज हैं, जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या वो आपके क्लाइंट्स के पास नहीं जा रहे होंगे? They are going with better prices, better deals, better services. So you have chance to lose some of your customers. अगर आपके इस साल 100 कस्टमर्स हैं तो हर अगले साल वो 100 के 100 नहीं रहेंगे, कुछ चले जाएंगे, 10 या 20 चले जाएंगे, क्योंकि उन कहीं और को सस्ता प्राइस मिल जाएगा, कुछ डिलीवरीज में इशू होगा, कुछ सर्विस उनको कहीं बेटर मिलेगी, कोई उनको लोकल सप्लायर मिल जाएगा। तो अगले साल आपके लेट से 20 कस्टमर कम हो जाते हैं। तो अभी आपको प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत है, क्योंकि आपको 20 कस्टमर भी फिल करने हैं। अच्छा, हाउ डज इट वर्क? आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क राइट अवे, क्योंकि मैं फ्लो में बड़ी सारी चीजें बताता जाऊंगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, वी विल आई हैव डिस्कस व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, व्हाई टू डू प्रोस्पेक्टिंग, आई एम टेलिंग। देन वी विल डिस्कस क्वालिटी ऑफ अ प्रोस्पेक्ट, क्वालिटी ऑफ अ गुड प्रोस्पेक्ट। जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो व्हाट आर द फीचर्स वी विल सी इनटू अ प्रोस्पेक्ट, क्यों हमें लगता है कि वही राइट पर्सन है, और उसके अंदर में क्या क्या क्वालिटी देखनी है। देन वी विल सी मेथड्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग और स्ट्रेटेजी ऑफ गुड प्रोस्पेक्टिंग, राइट। अच्छा, यू हैव टू ग्रो योर बिजनेस ऑल्सो। नाउ वी आर बैक टू दिस स्टोरी, जहाँ पे वी हैव टू डू प्रोस्पेक्टिंग। आपके 100 क्लाइंट्स हैं और आपके कुछ चले जाते हैं, तो आपको हमेशा प्रोस्पेक्टिंग करती रहनी है, क्योंकि आपको बिजनेस ग्रो भी करना है, आपको 100 ही कस्टमर नहीं रखने अपने पास, राइट। सो इट इज अ डेली रिक्वायरमेंट। मोस्ट सेल्स पीपल की जो प्रॉब्लम मैंने देखी है अपने करियर में, सो पीपल आर टू बिजी इन सर्विंग देयर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, दे आर टू बिजी। उनके पास टाइम ही नहीं है नए क्लाइंट से बात करने का, नए क्लाइंट्स ढूंढने का, नए क्लाइंट्स सर्च करने का। एंड दिस इज द वर्स्ट केस यू कैन डू विद योर बिजनेस। इससे बुरा आप अपने बिजनेस के साथ कुछ नहीं कर सकते, अपनी जॉब के साथ कुछ नहीं कर सकते। सो प्रोस्पेक्ट कैसे हम डिफाइन करते हैं कि आपके पास प्रोस्पेक्ट इनफ है या नहीं है? So think this is a pipeline, right? So this is something, a pipeline. So ऊपर आपके बहुत सारे लोग हैं जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, राइट। प्रोस्पेक्ट के टाइप्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सो ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो आपके फनल में हैं, जो अभी आए हैं फनल के अंदर, जिनको आपको लगता है कि यू कैन सेल। देन थोड़ा जब नीचे आएंगे, सेल कहाँ है? सेल नीचे है, सेल नीचे होके आएगी। जब वो नीचे आएंगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। 100 लोग या 1000 लोग आए थे आपकी फनल में, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। हाय स्नेहल, हाउ आर यू? सो क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि अभी कुछ प्राइस का इशू है, सारे क्लाइंट्स के साथ आपकी मैच नहीं कर रहा है, और एवरीबडी इज नॉट फिट फॉर योर प्रोडक्ट, राइट। जो नीचे गिरेंगे, जो सेल में एक्चुअल आएंगे, वो और कम होंगे। तो एक रेशो ले लेते हैं, हर बिजनेस का अलग होता है। जैसे वी टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड, तो आपके पास बहुत सारी कॉल्स आते हैं क्रेडिट कार्ड की। सो दे आर लाइक कि वो 100 कॉल करते हैं तो उनको एक कस्टमर मिलता है, राइट। कुछ बिजनेस में वो 10 लोगों से बात करते हैं तो उनको एक कस्टमर मिलता है। लेट्स से आप जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले लोग हैं, वो 500 लोग से बात करते हैं तो उनको हो सकता है 2-4 कस्टमर मिलते हैं। कुछ टेक्निकल, जैसे मैं आई फ्रॉम द टेक्निकल सेलिंग, सो वी टॉक टू 5 पीपल, वी गेट 1 or 2 क्लाइंट्स। सो हर इंडस्ट्री का अलग अलग रेशो है, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास 30 प्रोस्पेक्ट आज हैं और आपका एक और आपका रेशो है 10:1, और आपकी एक सेल क्लोज हो जाती है, तो कितने प्रोस्पेक्ट बचे? 29, राइट। बट नो, आपके पास 20 कस्टमर, 20 प्रोस्पेक्ट बचे हैं, क्योंकि आपका रेशो 10:1 है। आपके 10 में से एक क्लाइंट क्लोज हो गया है। नाउ यू हैव टू फाइंड 10 न्यू प्रोस्पेक्ट, नॉट वन। आई होप इट मेक्स सेंस। तो 17 people are on Facebook now. So guys, if you have any questions, if you have something, you can ask right away. I'm keep telling my way what is the process of prospecting, right? Okay. Acha, prospecting is very underrated skill in selling. People talk about closing, people talk about कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, कैसे क्लोज करना है, क्या करना है, कैसे बनाना है।
बट अगर आपकी पाइपलाइन ही फुल नहीं है, आपके पास इनफ कस्टमर्स ही नहीं है, सो आप क्लोज भी कभी नहीं कर पाओगे और आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी कभी नहीं बना पाओगे, और आफ्टर सेल सर्विस देने का कोई मतलब नहीं। द पॉइंट इज यू हैव टू डू prospecting daily and without fail. Thank you, Darshan. Thank you. Right? So this is how it works. Okay. Now we will discuss what are the different types of prospect. Right? उससे पहले मैं बताता हूँ what is the quality of prospect. जब prospect करते हैं, मैं किसी इंसान से मिला, तो क्या वो मेरे लिए prospect है या नहीं? How do I know? मुझे कैसे पता लगेगा? क्योंकि कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, हर बिजनेस के पैरामीटर्स होते हैं अलग अलग, बट आई विल गिव 4 प्रिंसिपल्स। वो 4 क्वालिटी उसके अंदर है, सो ही इज अ राइट प्रोस्पेक्ट फॉर यू। नंबर 1, ही हैज अ नीड और डिजायर। सी, यू आर सेलिंग अ solution or a product, and that product or the solution or the service will be helping the client to solve a issue or to reach a new goal, right? Or to increase a profit or increase the production, maybe. So if he want to solve a problem, so that is a need, and if he want to go to somewhere, that is a desire. So the client, the prospect, the person to whom you are thinking he is a right fit for me or not, you should see he has a need or not, he has a desire or not. So this is the first thing. If you have a pen or paper, don't forget to make notes. This is very important, guys. Right? Number 2, he should see the urgency. देखिए, क्लाइंट को पता है कि मेरी जरूरत है, ही हैज अंडरस्टूड, पहला लेवल उसने क्रॉस कर लिया, ही हैज पास्ड कि ही हैज द रिक्वायरमेंट, बट ही इज थिंकिंग कि दिस इज नॉट अर्जेंट, आई कैन बाई द प्रोडक्ट मे बी 2 or 3 years, अभी जरूरत नहीं है। सो ही इज नॉट सीइंग द अर्जेंसी, सो वो आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है, या वो आपका हॉट प्रोस्पेक्ट नहीं है, वार्म प्रोस्पेक्ट नहीं है, वो कोल्ड है। उस पर हमें काम नहीं करना है अभी, विग्रसली काम नहीं करना है, राइट? सो वी हैव टू वर्क विद क्लाइंट्स हु हैज नीड, who has the urgency, या urgency नहीं है तो it is your duty to make him aware that what is the biggest loss you are making by not having the right product at this moment. So one is need, second is urgency. Number third is money. उसके पास पैसा होना चाहिए, राइट? वो मुझे हमेशा मैं उसको मुझे हमेशा टॉप पे रखना चाहिए, बट मैं थर्ड नंबर पे बताता हूँ। उसके पास पैसा ही नहीं है तो आप गलत इंसान से बात कर रहे हो, राइट? तो उसके बारे में समझाने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, ही इज द अथॉरिटी। एज आई गेव यू द एग्जांपल, एक 10 साल के बच्चे को इंश्योरेंस चाहिए, यस चाहिए, बट ही कैन बाय, नो, ही डोंट हैव द अथॉरिटी टू बाय, राइट? बिकॉज हिज पेरेंट्स कैन बाय इंश्योरेंस फॉर हिम। सो ही authority is the fourth pillar of, or the fourth parameter, finding a right prospect. So I'll repeat all the 4 things. Number 1 is the need or desire. Number 2, urgency, he should feel कि मुझे अभी चाहिए. Number 3, he should have money. Number 4, he must have the authority. See, what do salespeople do? They start telling their product to everybody who start listening to him. This is like, because they are very eager to sell, they think that if somebody is talking to me, he can buy, but this is not the case every time, right? So you should see, you should ask the questions, you should check with him whether he is the authority or not, or whether he has the power to buy things or not. Now, what are the different types of prospects? 4 तरह के मेजर prospects होते हैं. When you are going into market, then you are dealing with different kinds of people, you will find 4 different kinds of prospects. Number 1, cold prospect. So who is a cold prospect? A cold prospect is a person who doesn't know anything about you, or maybe you don't know much about him. Let's say आपके पास क्रेडिट कार्ड कॉल्स आती हैं, आपके पास इंश्योरेंस कॉल्स आती हैं, उनको नहीं पता आपके बारे में बहुत ज्यादा, उन्होंने कहीं से डेटा निकाला है, कहीं से आपका नंबर मिल गया है, दे आर जस्ट
आपको कॉल कर रहे हैं, वो टेली कॉलिंग हो रही है और टेली मार्केटिंग हो रही है. सो दिस इज, दे आर डीलिंग विद कॉल्ड प्रोस्पेक्ट्स. उसका रेशो बड़ा कम होता है. लेट से आप 100 लोगों से बात करोगे तो 1 या 2% क्लोज होते हैं. So this is one scenario of prospecting. If you are into business, you are into selling, so you should understand कि आप कोल्ड प्रोस्पेक्ट के पास कितना टाइम लगा रहे हो, क्योंकि वहां से बिजनेस आने के चांसेस बहुत कम है. और if in the hotness or in the scale of 0 to 10 of prospecting, so the call prospect lies on 1. उनके चांस क्लोज होने के बहुत कम है. राइट. नंबर टू is targeted cold prospect. Now this is the game. This is where the gold is. ये क्या होता है मैं बता देता हूँ. Targeted cold customer is cold because he does not know anything about you, but targeted because you know about them. You have done your research, you have studied about them, you have learned about them, you know the way of their working, you know the style of their business, and you know their requirement. So those are cold, targeted cold custom prospects. टॉप सेल्स प्रोफेशनल्स, टॉप बिजनेसेस वर्क देयर. यहीं पे पैसा है. असली जो मार्केट है वो यही है. सी, यू नो योर प्रोडक्ट इज what your product can do. You know what are the solutions or what is the problem it can solve. You know that this company has a similar problem. Now you are reaching out to the company and convincing them that you are the right fit for them. So this is called targeted called prospecting. I hope it makes sense. आपको समझ में आ रहा है? If you have any questions, you can ask me right away. Right? I hope I'm not losing. अच्छा, I'm losing some comments. Sorry. Thank you Kapil. Thank you Ankit. Thank you Lavanya. Hello Purnima. Hello Kanchan. अच्छा, मेरी वाइफ भी यहीं पे है पड़ोस में बैठ के, like she is watching me. Great. So right, so there are two type of prospects I have shared to you. One is cold prospect, number two is targeted cold prospect. See, you are into business and like जैसे आप Facebook ad चलाते हो, so when you are running Facebook ad you set the agenda कि ये एज ग्रुप का पर्सन मेरा एड देखेगा, ये उसकी क्वालिफिकेशन होगी, दिस इज द डेमोग्राफी. लाइक you set multiple aspects. So what you are doing, you are sending the ad to the targeted cold person. He might not be knowing anything about you, but you know a little bit about him. You know his interest, you know his age, you know couple of things about him. So this is called targeted cold prospecting. Right. This is where the gem is. See, यहाँ पे जरूरी है कि you have to develop your pitch, you have to develop your the line or the script, how to approach him, because cold prospect को approach different होगा, targeted cold prospect को approach different होगा. On the scale of hotness, on hotness from 0 to 10, they lies on 4. Right. Now third comes warm prospect. See, हम सब warm prospect के साथ काम करना चाहते हैं. Right. Warm means they we know and they know about us, we know about them and they have shown some interest. ये कौन से क्लाइंट्स होते हैं? कुछ रेफरेंस मिली है हमें, हम कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, सो वी हैव, थैंक यू रिशांकी, थैंक यू सोनल, हम कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, वी गॉट सम इनबाउंड लीड. राइट. सो दैट इज अ वार्म प्रोस्पेक्ट बिकॉज ही हैज शोन सम इंटरेस्ट. कहीं से रेफरेंस मिला है, your existing client have given you the reference that this person has the requirement, and you go to reach him and tell him that I have came to you by this reference. So now this is a warm prospect. Everybody loves to with warm prospect, right? But यहाँ पे, see, referral is okay, good, but when it comes to content marketing, when it comes to inbound leads, there the driving wheel is not in your hand. Try to understand this. कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है.
because the control is in hand of customer. They are coming to you. You have not drove them. You are not driving them. कितने लोग आ रहे हैं, कब आ रहे हैं. If things are predictable, it's good. If things are unpredictable, इस महीने 100 लीड आ गई, 100 इनबाउंड लीड आ गई, अगले महीने 20 इनबाउंड लीड आई हैं, अगले महीने 500 इनबाउंड लीड आई हैं. See, if your sale is unpredictable, you are doing something messy for you, right? So you have to be very cautious when you are relying only on content marketing or when you are relying only on the inbound leads. Number 4, hot prospects. Hot prospects are the prospects who have shown some interest. Like you are in an event, you are doing a seminar, they've raised hand, right? Ki, I need a demo, tell me the price, I want it, or give me this information, I have some questions, right? Thank you, Darshan. Thank you very much. So, चार तरह के clients: cold, targeted cold, warm, hot. How do you work? You work reverse. You work on the hot first, क्योंकि उनको जरूरत है खरीदने की. They want to buy right away. You might be into any job, you might be into any business. You should work on hot first. वो क्योंकि उनको जरूरत है खरीदने की. कुछ क्वेश्चंस के आंसर ही खाली देने हैं, कुछ डेमो दिखाने हैं, and they are very likely to buy soon, right? Number 1. Number 2, you will work with referrals or warm clients. But here I want to tell you that you will soon end up all both the things. हॉट और वार्म बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, बहुत लंबे समय तक चलते नहीं है, वो आप एक हफ्ते में खत्म कर दोगे. So I again insist that you should focus on targeted cold prospects. You have done some research. See, the जो छुपा हुआ खजाना है ना, वो यही है असली. और how you can reach to the masses, this is the area. Now, what are the strategies you have to apply? If you are going to cold client, the strategy will be different. You are going to the targeted cold prospect, the strategy will be different. From warm, for hot, the strategy will be different. So for hot, आपको pitch करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि you have already pitched. Now you have to give them solution. You have to tell them why you are the right fit. Thank you, Bondima. Thank you, Kanchan. You have to tell them why you are the right fit, right? And why you can solve their problem. So this you can do with hot prospects. What you can do with warm prospects, you can understand their pain, you can understand their concern, and you can tell them why and how you can solve their issue, right? Now come to targeted cold prospects. I'll tell you four strategies, four special strategies, four exclusive strategies to work with targeted cold prospects. See what you have to do. Take a paper pen, write down and define yourself. Define your company, your product. What are the features? What are the benefits of your product? And what problem you can solve? So number one strategy is, this is for you. This is your homework, right? Define yourself, write down the features and benefits of your product, and write down what are the problems your product can solve. Number two, build your script around the problems. You cannot just keep telling your benefits or the features of your product or service. You have to develop the script around the problem, and you have to include for example, you are selling an insurance, right? So you cannot say that this is the best investment, and you will get this much of return. इस तरह से लोग इंश्योरेंस तो नहीं लेने वाले हैं, because for investment they might have different options also. But if you understand the real hot button, if you understand the real problem, see, people love to have security in life. वो किसी भी लेवल पे हैं, सिक्योरिटी सबको चाहिए और चाहिए. So if you are selling an insurance, you could pitch. Thank you, Gyanendra. You can pitch
around the security, around the financial security, future security of their family after him. So if you develop your script around this problem, this will make a bigger impact, right? So number two strategy is develop your script around the problem. Number three, सबसे हार्ड ऑप्शन नंबर थ्री, राइट? मेक अ सिस्टम, मेक अ सिस्टम। सी, जब आप कोल्ड प्रोस्पेक्ट के साथ काम करते हो, आपका माइंडसेट डिफरेंट होता है, राइट? आपको डिफरेंट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट बनानी है, डिफरेंट पिच बनानी है, योर माइंडसेट इज वेरी डिफरेंट। And when you are calling, or when you are calling the targeted call prospects, your mindset is different, your pitch is different, and your script is different. So आप सबको ना मिक्स मत करो पूरे दिन। डोंट जस्ट पिक अप द फोन एंड कॉल रैंडमली। मेगा सिस्टम कि सुबह के 2 घंटे मैं कॉल प्रोस्पेक्ट को कॉल करूंगा। जो सबसे मुश्किल काम है वो सुबह खत्म कर लो, राइट? सी, टेक एग्जांपल, आप जब खाना खाते हो तो कई बार आपको टिंडे की सब्जी मिल जाती है ना, जो पसंद नहीं है आपको, और साथ में कुछ बहुत अच्छी सब्जी भी आई है ना, आलू गोभी की, जैसे मुझे पसंद है। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले टिंडे ही खत्म कर लेते हो, क्योंकि इससे बुरा आप खाना नहीं मिलने वाला है, राइट? सो दिस इज वॉट यू हैव टू अप्लाई इन योर डे। सुबह के 2 घंटे और सुबह के 3 घंटे जो सबसे मुश्किल काम है, जो सबसे हार्ड काम है, जो पसंद नहीं है आपको, वो खत्म कर लो। देन plan your entire day around the work which you like or which comes easy to you. So ठीक है, वो आपकी कॉल है कैसे खत्म करना है, बट द स्ट्रेटेजी इज आपको कोल्ड कॉलिंग एक टाइम पे करनी है, कोल्ड प्रोस्पेक्ट को एक टाइम पे कॉल करना है, टारगेटेड कॉल प्रोस्पेक्ट को दूसरे टाइम पे काम करना है एक साथ। लेट्स से आपके पास 100 क्लाइंट्स एक बार में है, टारगेटेड कॉल में 100 क्लाइंट्स एक बार में है, कोल्ड प्रोस्पेक्ट में, तो आपको दोनों को मिक्स करके कॉल नहीं करनी है, कॉल देम डिफरेंटली। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी आई हैव इम्प्लीमेंटेड, राइट? अगर कोई हॉट क्लाइंट आ जाए, यहाँ पे मैं एक पीएस डाल देता हूँ, पोस्ट स्क्रिप्ट, कोई हॉट क्लाइंट आ जाए तो सब काम छोड़ दो, पहले उसको एंटरटेन करना है, राइट? आपको फिर वो सारे रूल्स भूल जाओ कि सुबह के 2 घंटे क्या करना है, शाम के 3 घंटे करना है, क्योंकि यू आर गेटिंग अ सेल्स, राइट? ओके, ग्रेट। नंबर फोर स्ट्रेटेजी इज बी omni present. See, don't just depend on single strategy. Don't just depend on call calling. Don't just depend on emails, Facebook marketing, video, social media. You have to do everything. You have to do emails, phones. You have to send text messages, WhatsApp messages, videos. You have to use social media. You have to send letters. You have to develop content. So everything you have to do. Be omnipresent. See how it works. एक इमेज बनती है आपकी, क्लाइंट आपको जगह जगह देखता है, तो आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड होती है, राइट? when you have presence, see, when you have articles, when you have content on social media, when you have content on your website, when you have content on different platforms, when you are sharing more knowledge, more value to the client, or you are sharing some market updates with the client, it helps you to have authority. It helps you to develop trust among the client, right? So these are 4 strategies. I hope it makes sense. Kuch questions honge so you can ask. So I'll just repeat what I've covered today. I've covered what is a prospect. We have started from the scratch. Why to do prospecting, how to do prospecting. Thank you, Manju. Why to do prospecting, what are the qualities of a prospect. Thank you, Lavanya, thank you very much. What are the qualities of a prospect, what are the different types of prospects available or you see into the market, and then for different strategies with how you can contact your prospect. Hello Avinash, how are you? Right, if you have any questions we can continue, otherwise it's half an hour, I think I can wind up, so I'll just wait for a minute or so. So in just in the meantime I'll share a bonus tip with you. See, share more and more value. होता क्या है, थैंक यू राजेंद्र। सी, you see many digital marketing coaches, you see many, thank you शिवा, you see many digital marketing influencers around you, है ना, बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग आप देखते हो भी आपके आसपास। So what they are doing, they are sharing free content, right?
देन यू सी यार यहाँ फ्री कंटेंट मिल रहा है, और देन यू गो एंड चेक. थैंक यू अंकित, थैंक यू वेरी मच. एंड यू सॉ दी वैल्यू, ये मेरे काम का है. देन दे call you to buy a product, right? So this is the strategy you can apply. When I say be omnipresent, when I say share value, so you have to give them a taste. Just it's like कि आप एक मिठाई का डब्बा बेच रहे हो, and it is pack, right? It is pack, and you are saying, सी बहुत अच्छी मिठाई है ना, जैन जैन मिठाई है और हल्दीराम की मिठाई है, बहुत टेस्टी है, मैंने खाई थी, लास्ट ईयर खाई थी, बहुत अच्छी है, आप भी खाओ. न, है ना, सामने वाला नहीं समझेगा. बट व्हाट अबाउट कि मैंने डब्बा खोला, एक पीस उठा के चखा दिया, टेस्ट करा दिया. नाउ व्हाट द अदर पर्सन विल डू, आई वांट द कंप्लीट बॉक्स, right? So when you start sharing values, when you start sharing so much of helping value with them, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर इनटू B2B बिजनेस, और आप कुछ सॉफ्टवेयर सेल करते हो, तो अब हमेशा सॉफ्टवेयर सेल करने की तो बात नहीं करोगे क्लाइंट के साथ. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कीप शेयरिंग the buying guide to the client, ki what are the parameters you should see while buying a good software, and what is the market update, what are the different applications are coming along around with that particular software. So this is what you can do. So by doing that, they have a taste. You are just giving them a glimpse of the value you can provide. So they will think यार फ्री में मुझे इतना बंदा दे रहा है, तो जब पैसे दूंगा तो कितनी वैल्यू देगा, right? So this is the best strategy what you can do with your clients. So it helps you to get more clients, to get more quality prospects with you. Thank you, Sonal, thank you very much. Thank you guys, thank you for being on this video. I think I've shared much, what I've covered, what I've prepared for this live. We have 12 lives now. Thank you.